हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। बात करेंगे कल मतलब 29 ऑफ अगस्त को मार्केट कैसे रह सकता है। काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि ब्लडबाथ होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। आप जानते हो कि यूएसए में जो मीटिंग हुई थी जैक्सन होल में, उसमें सभी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपना अपना स्पीच दिया, आउटलुक रखा अबाउट फोर्थकमिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। उसमें मिस्टर पॉवेल जो कि यूएस फेड के जो चीफ है, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं और एग्रेसिव रेट हाइक का इंडिकेशन दिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ कमिंग रिसेशन। उन्होंने कहा रिसेशन सेकेंडरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके कारण आप जानते हैं कि यूएसए का मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ और इसके एंटिसिपेशन में पहले ही यूरोप का मार्केट डाउन था। बट जब तक इनका स्पीच हुआ, जब तक यूरोप मार्केट करीब करीब बंद होने के कगार पर था, इसलिए इतना इफेक्ट नहीं आया। बट उसके बावजूद भी यूएसए मार्केट का जो बाद में इसका स्पीच हुआ मिस्टर पॉवेल का, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया। और अगर आप देखोगे तो यूके मार्केट 0.70% डाउन था फ्राइडे को, जर्मन मार्केट 2.25% डाउन था, फ्रांस मार्केट 1.70% डाउन था, इटली 2.50% डाउन, स्पेन 1.50% डाउन। तो ये सभी चीज़ें आप देखोगे तो यूरोप मार्केट तो डाउन था ही डर के मारे। बट यूएस मार्केट तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक डाउन हुआ। S&P 500 3.40% डाउन, डाउ जोन्स 3% डाउन, नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा 4% डाउन, जिसमें आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर लिस्टेड है। स्मॉल कैप 2000 3.30% डाउन। तो सभी जो इंडेक्स थे यूएसए के, सभी 3% से ज़्यादा डाउन थे। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी कल हमें देखने को मिलेगा। यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़ का आज का रेट चल रहा है 79 रुपीज़ 97 पैसा, मतलब 80 रुपीज़ को टच करने के लिए फिर से तैयार है यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज रेट, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए भी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 के आसपास चल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक रेंज में है। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक में और एक 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा है। चाइना का भी इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ होगा अगस्त का, 31 ऑफ अगस्त को, मतलब बुधवार को। उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर वो डेटा नेगेटिव आया या इन्फ्लेशन बहुत बढ़कर आया तो वो उसके लिए भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये भी एक खतरे की घंटी हमारे लिए बन सकता है। चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट क्राइसिस से जूझ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी मंदी है वहाँ पे चाइना में, और कंपनियां बैंक्रप्सी होने के कगार पर है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी क्लोज हुआ था फ्राइडे को 17,560 के ऊपर। हालांकि अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने फ्राइडे को भी 51 करोड़ का सेलिंग किया, उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने नेट बाइंग किया है 453 करोड़ का। तो एफआईआई थोड़ा धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। ये अगर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मंडे को एफआईआई और डीआईआई कितना बाइंग और सेलिंग करते हैं। अगर एफआईआई ने ज़ोरदार सेलिंग की तो मार्केट क्रैश हो सकता है। उसके अगेंस्ट में डीआईआई बाय करते हैं कि डीआईआई भी सेलिंग करते हैं, इस पे भी मार्केट का मूव डिपेंड करेगा। दोनों भी सेलिंग करते हैं तो मार्केट क्रैश होगा। मगर एक जन ने बाय किया और एक जन ने सेल किया और एक जन ने बाय किया तो बैलेंस भी हो सकता है। 17,560 पर निफ्टी क्लोज हुआ था। फर्स्ट सपोर्ट था 17,500, वो तो कोई ब्रेक करने वाला ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 17,400 का। वहाँ से भी हमारा निफ्टी बाउंस ले सकता है या साइडवेज जा सकता है। उसको ब्रेक किया तो सीधा पहुँच सकता है 17,200। बट देखना यह है कि इंडियन मार्केट, ये जो यूएस में जो क्रैश हुआ मार्केट, उस पर कितना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। मुझे लगता है 17,400 पे जाकर रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होना चाहिए। 17,200 तक जाने का चांसेस कम है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया और एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अगर सेलिंग की तो 17,200 तक भी मार्केट मंडे को जा सकता है। और सबसे ज़्यादा पिटने वाला सेक्टर रहने वाला है आईटी और टेक्नोलॉजी शेयर्स। तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखकर ट्रेडिंग कीजिए। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मार्केट में सभी तरफ से नेगेटिविटी फिर से आ गई है। निफ्टी काफ़ी भागा था, ऑलमोस्ट 18,000 पे पहुंच चुका था, करेक्शन मोड में आ चुका है। तो आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो संभाल कर ट्रेडिंग करना है, बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्ट नहीं करना है। बट ये अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको अच्छे शेयर्स बाय करने की। शेयर में जब भी शेयर में गिरावट होगी
आप थोड़े थोड़े शेयर एवरेजिंग करके बाय कीजिए, एक साथ कोई भी शेयर बाय नहीं करना है ऐसे मार्केट में। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है आपको बल्क में बाय नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9545850000 पर। मिनिमम 500 रुपीज़ चार्ज है, उसमें मैं आपको कौन से शेयर रखना चाहिए, कौन से शेयर बेचना चाहिए, जो शेयर आपको पोर्टफोलियो को ख़राब कर सकते हैं आने वाले दिनों में वो शेयर बताऊंगा आपको, और कुछ शेयर्स आपको सजेस्ट भी करूंगा जो कि आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और आपसे मैं कॉल पे बात करूंगा आपके पोर्टफोलियो के बारे में, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, और आपकी क्या गलती हुई है शेयर मार्केट में वो भी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंडे मार्केट। वी होप इट डजंट क्रैश, इट शुड गो डाउन, बट डिपेंड्स ऑन FII DII कि वो दोनों सेलिंग करेंगे तो मार्केट क्रैश होगा। FII या DI में से कोई सेलिंग करेगा और एक जन बाय करेगा और एक जन सेल करेगा तो मार्केट सस्टेन भी हो सकता है, बट गिरावट तो होना तय है। थैंक यू फ्रेंड्स।